दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने ले लिया बड़ा फैसला। पंजाब में टाले गए विधानसभा के चुनाव 14 के बजाय 20 फरवरी को होगा मतदान। ये आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव को एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अब 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को होगा। गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से मतदान को एक हफ्ते के लिए टालने की अपील की थी। पंजाब के तमाम राजनीतिक दल चुनाव आयोग से लगातार मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे थे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में चुनाव आयोग ने गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को 6 दिन आगे बढ़ाने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि अब 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने ले लिया अन्न संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने किसानों को साधने के लिए कई बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। वहीं इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम सभी लोग गेहूं और चावल को लेकर अन्न संकल्प ले रहे हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय किया है और अत्याचार किया है उन्हें हम हराएंगे और उन्हें हटाकर रहेंगे। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी फसलों पर एमएसपी तय किया जाएगा और सभी किसानों को सिंचाई के लिए बिल्कुल फ्री में बिजली दी जाएगी। इसके अलावा ब्याज मुक्त लोन और बीमा की भी व्यवस्था करेंगे। वहीं गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। अखिलेश यादव ने साथ ही वादा किया है कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे लगाए गए हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर किसानों के सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हम चुनाव आयोग से करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के अन्न संकल्प पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाताओं के हित चिंतक बन रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासन काल में हुए दंगों ने किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जब 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तो वो फिर से पेशेवर गुंडों व अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले इन्हें बिल के अंदर घुसा दिया था। अगली बड़ी खबर, बलवीर सिंह राजेवाल के साथ आ गए गुरनाम सिंह चढ़ूनी। संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त संघर्ष पार्टी ने गठबंधन का किया ऐलान। यह आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त संघर्ष पार्टी ने एक साथ आने का फैसला किया है। किसान आंदोलन से निकले दोनों ही दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। संयुक्त संघर्ष पार्टी के मुखिया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, वो पंजाब को बचाने की लड़ाई संयुक्त समाज मोर्चा के साथ मिलकर लड़ेंगे। इससे पहले दोनों ही दलों के बीच गठबंधन की संभावना खत्म होती नजर आ रही थी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त समाज मोर्चा के नेता बलवीर राजेवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना था कि संयुक्त समाज मोर्चा के नेता उनका अपमान करते हैं और उन्हें सिर्फ 9 सीटें ही ऑफर की जा रही हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हालांकि 30 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ही संयुक्त समाज मोर्चा के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पंजाब को बचाने की लड़ाई में हम संयुक्त समाज मोर्चा के साथ हैं। हम नहीं चाहते कि हम अलग होकर लड़ें और हमारे बीच में किसी तरीके की फूट दिखाई दे। इसलिए संयुक्त संघर्ष पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि अब पंजाब में किसानों का बोलबाला होगा, क्योंकि पंजाब में किसानों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर महबूबा मुफ्ती ने किया बड़ा ऐलान। कहा, आज हमारे पास बीजेपी से जान छुड़ाने का अच्छा मौका। ये आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 70 साल पहले भारत के लोगों को देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का मौका मिला। हमारे पास मौका बीजेपी से जान छुड़ाने का है। मुफ्ती ने ये बात अपने जम्मू दौरे के वक्त एक संबोधन के दौरान कही।
मुफ्ती ने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराने का मौका मिला। आज हमारे पास बीजेपी से भी जान छुड़ाने का मौका है। ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी, क्योंकि ये इस देश को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं। महबूब मुफ्ती ने कहा कि जब ये बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं तो इन्हें उत्तर प्रदेश में लोगों को देने और बोलने के लिए कुछ नहीं होता। अगर होता है तो गरीबी नहीं होती, अस्पताल होते, लोगों के पास रोजगार होता, तो कोविड में लोग अपनों की लाशें गंगा में नहीं बहा रहे होते। आपको बता दें कि महबूब मुफ्ती ने ऐलान कर दिया है और सभी से अपील की है कि बीजेपी को हराएं, क्योंकि बीजेपी से जान छुड़ाने का ये अच्छा मौका है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती को दिया जोरदार झटका। कांग्रेस, सपा और बसपा के कई नेता भाजपा में हुए शामिल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सूबे में आयाराम गयाराम का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेता अपना फायदा और नुकसान देखते हुए दल बदल रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती को जोरदार झटका दिया है। कांग्रेस के एक, समाजवादी पार्टी के 2 और बसपा के 1 नेता भाजपा में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में ये नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा के गुब्बारे से अब हवा निकलने वाली है। ये नई सपा नहीं है, सबसे खराब हालत 2022 में होगी। समाजवादी पार्टी किसानों के विरोधी पार्टी है। सपा सरकार में गन्ना का भुगतान नहीं होता था, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार में किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया। बीजेपी सरकार में किसानों को किस्त दिया जा रहा है। किसानों के खाते में 1,60,000 करोड़ भेजे जा चुके हैं। सपा बसपा में जो योजना बने उनका 15% अपने खाते में चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी किसानों से माफी तक मांग लेते हैं। गरीब कल्याण समाजवादी पार्टी कभी नहीं सोच सकती, ये सिर्फ गुंडों और माफियाओं के लिए काम करती है। ये दंगाई और माफियाओं को टिकट दे रहे हैं। जनता 2022 में बहुत करारा सबक सिखाएगी। भाजपा बनाम ऑल होगा तब भी 300 कमल खिलेगा। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार भी भाजपा यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा अपने मित्रों के लिए प्रधानमंत्री मोदी बनाते जा रहे दौलत की ताकत। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रधानमंत्री मोदी दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं और जनता को टैक्स और बेरोजगारी से कमजोर करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है। और बड़ी खबर, प्रयागराज में आज किसान नेता राकेश टिकैत ने सपा नेता ऋचा सिंह से की मुलाकात। बीजेपी को लेकर किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि किसानों के बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी गठबंधन को खुला समर्थन देने से साफ इनकार करने और ऐसी खबरों का खंडन करने के बाद समाजवादी पार्टी खेमे में काफी हलचल मच गई है। इस खंडन के बाद समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह ने आज प्रयागराज में राकेश टिकैत से मुलाकात की। ऋचा सिंह और राकेश टिकैत की ये मुलाकात माघ मेले में भारतीय किसान यूनियन के कैंप में हुई है। दोनों नेताओं ने कुछ अन्य लोगों की मौजूदगी में कैंप में देर तक गुफ्तगू की। ऋचा सिंह ने इस मौके पर साफ तौर पर कह दिया है कि वो राकेश टिकैत से आशीर्वाद लेने आई थी। इस मौके पर ऋचा सिंह ने राकेश टिकैत को साल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उन्हें किसानों के प्रतीक चिन्ह के रूप में हाल भी भेंट किया। हालांकि इस मुलाकात के बाद भी राकेश टिकैत ने किसी भी दल को विधानसभा चुनाव में समर्थन न देने की अपनी बात को दोहरा दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी लोग आशीर्वाद लेने आएंगे वे किसी को निराश नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि सपा के लोग आशीर्वाद लेने आए हैं, उन्हें हम आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग हमें ढूंढे नहीं मिल रहे। उनके मुताबिक किसान सरकार से नाराज हैं। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर से चुनाव जीतेंगे, इससे मार्च में विपक्ष मजबूत होगा। और बड़ी खबर, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी मैदान में उतरने से अखिलेश यादव पर भी बनेगा चुनाव लड़ने का दबाव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। इस बार कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, जिनमें एक नाम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो गोरखपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें काफी तेज हो गई हैं। इसी पर एबीपी सी बोर्ड
रिपोर्टर के सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने से अखिलेश यादव पर भी चुनाव लड़ने का दबाव बनेगा। इस पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने कहा है कि इससे अखिलेश यादव पर जरूर दबाव बनेगा। कुल 48% लोगों की ये राय थी। वहीं 33% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि योगी के चुनाव लड़ने से अखिलेश यादव पर कोई भी दबाव नहीं बनेगा। 19% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पता नहीं में जवाब दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा थी। पहले कहा जा रहा था कि योगी मथुरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी के एक सांसद ने अपने सवाल का हवाला देते हुए ये बात कही थी। उसके बाद बताया गया कि पार्टी अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी को मैदान में उतार सकती है, लेकिन आखिरकार योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने उन्हीं के पुराने क्षेत्र गोरखपुर से उतारने का ऐलान किया है, जिसे देखकर अखिलेश यादव खूब हमलावर हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि पार्टी ने नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्हें वापस अपने घर पहुंचा दिया है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं की टक्कर में बीजेपी ने लॉन्च कर दिया नया नारा। जी आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर शुरू हुए प्रियंका गांधी के कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी शुरू किया है। इसके बाद से इस नारे पर सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी इसे बिल्कुल बेतुका बता रही है और चुनावी ड्रामा करार दे रही है। अब बीडी शर्मा ने एमपी में नया नारा दे दिया है, बेटी हूं पढ़ सकती हूं। उन्होंने कहा कि लड़की लड़ाने के लिए नहीं होती, बल्कि पढ़ाने के लिए होती हैं। बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, जिसे देश भर में जाना जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेटियां लड़ने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए होती हैं, इसलिए बीजेपी ने बेटी हूं पढ़ सकती हूं का नया नारा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने चुनावी अभियान को और तेज धार देने के लिए लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। समाजवादी पार्टी पर बोला गया जोरदार हमला। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आज चुनावी अभियान को और तेज धार देने के लिए चुनावी गाने को लॉन्च कर दिया है। भाजपा के ट्विटर हैंडल, फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर जारी किए गए गाने से भाजपा ने सपा बसपा और पूर्व सरकारों के भ्रष्टाचार, गुंडाराज, दंगाराज को लेकर निशाना साधा है। वहीं जनता को जनार्दन बताकर इन बातों को न भूलने की अपील की है। गाने में भाजपा सरकार बनाने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा जारी किए गए गाने के बोल, कमल का ही बटन दबाना भूल नहीं जाना रे, जनता है जनार्दन सुन लो यूपी के जनमन, कमल का ही बटन दबाना भूल नहीं जाना रे। गाने में पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान जनता के उत्पीड़न, गुंडाराज, दंगों, भ्रष्टाचार और गलत नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला कर जनता को सचेत रहने का भी प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि साथ ही भाजपा सरकार बनाने की भी अपील की गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।